हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीकेएनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो कृषि भूमि क्षेत्र से जुड़े कुछ मापक और रिकॉर्ड्स रहेंगे, जैसे कि खसरा, खतौनी और बही खाता है, किसान बही खाता और गिरदावरी है। इस तरह से ये कुछ रिकॉर्ड्स और मापक रहेंगे जो कि आने वाली परीक्षा लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। पहला है खसरा। खसरा किसी ज़मीन का रिकॉर्ड होता है जिसके द्वारा हम उस ज़मीन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है? ये एक ज़मीनी रिकॉर्ड होता है, जैसे उस ज़मीन का मालिक, उस ज़मीन का क्षेत्रफल और उस ज़मीन में कौन सी फसल बोई जाती है, ये सब उसमें रिकॉर्ड रहता है। दूसरा है खतौनी। खतौनी किसी व्यक्ति या किसी परिवार के पास कितनी खेती या ज़मीन है उसका विवरण खतौनी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। खसरा और खतौनी क्या होती है? पटवारी के द्वारा तैयार की जाती है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खसरा और खतौनी जमीनी खेतों या कृषि भूमि का वैधानिक दस्तावेज है। क्या है ये? जमीनी खेतों या कृषि भूमि का वैधानिक दस्तावेज है जो भारत और पाकिस्तान में भूमि और फसल विवरण के लिए रखा जाता है। तीसरा जो रहेगा वो है मापक फीता। एक प्रकार का ये क्या है? लचीला रेखनी है जो कपड़ा, प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास या फिर किसी धातु या धातु की पतली पट्टी से बना होता है। इसमें हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फुट आदि से दूरियां बड़ी आसानी से माप सकते हैं। आजकल यह छोटी या बड़ी दूरी की मापने का एक सामान्य सा औजार है। इसकी लंबाई क्या होती है? 1 सेंटीमीटर से लेकर 20 मीटर तक होती है। 1 मीटर से लेकर 20 मीटर तक होती है। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो है जरीब। यह लंबाई नापने की एक इकाई होती है। यह जंजीर की भांति होती है। इसमें जिस जंजीर से यह दूरी मापी जाती है उसे जरीब कहा जाता है। एक जरीब की जो मानक लंबाई होती है 66 फीट होती है और गज में कितनी होती है? 22 गज होती है। ये याद रखना है, लंबाई ज़रूर याद रखनी है इसकी लंबाई 4 लट्ठे के बराबर भी होती है। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसमें प्रत्येक कड़ी की जो लंबाई होती है वो 0.6 फुट यानी कि 7.92 इंच होती है। किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण करके प्लान बनाने की विधियों में जरीब तथा फीता विधि सबसे सरल मानी जाती हैं। मुख्य रूप से जरीब 3 प्रकार की होती है। एक होती है दशमिक जरीब, एक होती है गंटरी जरीब और तीसरी होती है शाहजहानी जरीब। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी पता होनी चाहिए, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला जो है वो है गुनिया। गुनिया क्या होती है? ये जरीब फीता सर्वेक्षण में गुनिया नामक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, याद रखना है। किसके सर्वेक्षण में लाया जाता है गुनिया? जरीब और फीता के सर्वेक्षण में गुनिया नामक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। यह लकड़ी के जोड़ों या वायरिंग को 90 डिग्री पर देखने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके 2 भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। स्टॉक जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसके साथ ब्लेड लगा होता है जो स्टील का होता है और 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक निशान बने होते हैं इस पर। अगला जो है वो है गिरदावरी। ये भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। इसमें क्या होता है? भू कृषि का रिकॉर्ड होता है। यह एक प्रकार का फसल सर्वे है जो 2 साल में दो बार किया जाता है। क्या है ये? एक प्रकार का फसल सर्वे, और साल में कितनी बार किया जाता है? 2 बार। अगला जो है वो है जमाबंदी। जमाबंदी क्या है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। ये किसान की जो समस्त भूमि होती है, जो कृषि भूमि होती है, उसका विवरण एक ही रजिस्टर में होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगला है किसान बही खाता। ये राजस्व संहिता 2006 की धारा 41 में किसान बही खाते के बारे में प्रावधान किया गया है। जिले का कलेक्टर हर साल जिले के लेखपाल से उसके क्षेत्र में भूमि से संबंधित हर एक खातेदार को अलग अलग खतौनी तैयार करने का आदेश देता है। कौन आदेश देता है? कलेक्टर। किसको? लेखपाल को। और ये तैयार कौन करता है? लेखपाल ही तैयार करता है। और प्रति 6 वर्ष के बाद किसान बही खाता तैयार किया जाता है। इस किसान बही में प्रत्येक किसान यानी कि खातेदार, वो चाहे भूमिधर हो या सह भूमिधर हो, उसकी जिले में सभी भूमि से संबंधित ब्यौरा लिखित में दर्ज होता है। इस भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन यानी बदलाव या इंदराज आदि होता है तो खातेदार के आवेदन पर उसे उस किसान बही में अंकित किया जाता है। किसान बही में किसी भी खातेदार के द्वारा उसके कब्जे में समस्त जोत यानी खेत की जो भूमि के संबंध में विवरण लिखा होता है। किसान को ऋण धनराशि का विवरण भी इसी में दिया जाता है। वो बैंक से ऋण ले सकता है।
बही खाता के आधार पर उसमें ऋण की व्यवस्था होती है। अगर वो बही खाता दिखाकर उसमें कह सकता है कि ये हमारी जोत है और इस जोत का मैं मालिक हूँ और ये एक मैं मतलब ईमानदार आदमी हूँ, मेरी ही बही खाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है या गलत इंसान होता है और बही खाता के आधार पर वो ऋण ले लेता है तो उसको फिर 3 साल की सज़ा होती है और साथ में जुर्माना भी हो जाता है। अगला जो रहेगा इसमें ये है कि ये 1992 में किसान की जो बही योजना है उसकी शुरुआत हुई थी। ये यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। जीके के उस दृष्टिगत इसे याद रखें। यह किसानों की फालतू की भागदौड़ और प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। भूमि स्वामित्व का यह प्रमाण खेती योग्य जमीन के खरीद बिक्री के लिए अनिवार्य था, जिसमें प्रत्येक किसान को किसान बही नाम से एक प्रमाण पत्र तहसील से जारी किया जाता है। एक प्रमाण पत्र मिलता है किसान बही नाम से, उसे कहाँ से मिलता है? ये तहसील से मिलता है, ये याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ताधर्ता होता है? तो जो जमीनी कर्ताधर्ता होता है वो होता है लेखपाल। इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है जमाबंदी का। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी जो होती है वो, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये होती है भू अधिकारों का प्रलेख होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो भूमि पंजीकरण जो किया जाता था उसका तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, लेखपाल। लेखपाल के द्वारा किया जाता था। चौथा क्वेश्चन है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का जो रिकॉर्ड है इनमें से वो क्या है? गिरदावरी। इसका आंसर हो जाएगा ए, गिरदावरी है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, गुनिया क्या होता है? गुनिया एक विशेष प्रकार का स्केल है जिसके माध्यम से किसी नक्शे पर स्थित जमीन की पैमाइश की जाती है। छठा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था, ये राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1945 में। इस तरह ये हमारे क्वेश्चन और हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसे अच्छे से तैयार करें, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।